नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BCOS 186 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखिए, यह दिसंबर 2024 का पेपर है और इस पेपर में आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है और अधिकतम अंक 100 मिलने वाले हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी प्रश्नों के पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विक्रय की अवधारणा का वर्णन कीजिए। व्यक्तिगत विक्रय की विशेषताओं एवं उद्देश्यों के उदाहरण सहित चर्चा करनी है। जो पहला आपका क्वेश्चन है वो व्यक्तिगत विक्रय की अवधारणा का वर्णन करना है, वो आपका 5 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपके लिए 1 पेज इनफ है और जो विशेषताएं हैं और उद्देश्य हैं वो 15 नंबर में आएंगे, वो उसके लिए आप 3 पेज लिखें। यानी ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर का रहने वाला है, जिसके लिए आपको 4 पेज लिखना ही होगा। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन है हमारा, क्रेता उपभोक्ता से किस प्रकार भिन्न है। व्यक्तिगत विक्रय में क्रेता के व्यवहार को समझने के महत्व का वर्णन कीजिए। इसमें भी सेम फॉर्मेट है। 5 नंबर का क्रेता उपभोक्ता से किस प्रकार भिन्न है ये बताना है आपको, और जो 15 नंबर का है वो उसके में महत्व और व्यवहार को समझना है। तीसरा है हमारा, विक्रय संपन्न करने की विभिन्न तकनीकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये आपका 20 नंबर का रहने वाला है। इसके लिए भी आपको 4 पेज लिखना होगा। क्रय अभिप्रेरक की अवधारणा की चर्चा कीजिए। व्यक्तिगत विक्रय में क्रय अभिप्रेरक के विभिन्न प्रकार तथा अनुप्रयोग का वर्णन सोदाहरण कीजिए। उदाहरण सहित इसमें वर्णन करना है। इसमें भी सेम ऐसे ही है। अवधारणा के आपको 5 नंबर मिलेंगे और नीचे जो उसके प्रकार हैं और अनुप्रयोग हैं उसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। 5वें में 2 पार्ट दिए गए हैं, कै और खै। इसमें आपको दोनों के 10-10 नंबर मिलेंगे। कै है आपका, विक्रय बल भुगतान की विभिन्न विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, और खै है विक्रय बल प्रशिक्षण की विभिन्न विधियों तथा प्रक्रिया की चर्चा सुधारण कीजिए। छठा है हमारा, विक्रय प्रबंधन क्या है। विक्रय प्रबंधन के महत्व की उपयुक्त उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। इसमें भी ये 5 नंबर का विक्रय प्रबंधन के बारे में लिखना है और 15 नंबर के उसके महत्व को उदाहरण सहित समझाना है। सभी क्वेश्चन आपके 20-20 नंबर के रहने वाले हैं। इनमें से कोई भी जो आपको सही से आता हो 5 छाट कर आपको उस पर लिखना है। जो आपको कम आता है उसको छोड़ दे, जो बिल्कुल सही से आता है उसको आपको पहले करना है। 7वां में भी आपके 2 पार्ट दिए गए हैं। कै है विक्रय संबंधित विभिन्न रिपोर्टों की चर्चा कीजिए। ख है विक्रय नियमावली की सामग्री की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। दोनों 10-10 नंबर के रहने वाले हैं। लास्ट में है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर व्याख्यात्मक टिप्पणी करनी है। एक है विक्रय कौशल, दूसरा है विक्रय में नैतिकता, तीसरा है विक्रय समापन संकेत और चौथा है आदेश बुक। अगर आपके ऊपर के जो क्वेश्चन है 7 में से 5 आ रहे हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, और अगर इनमें से किन्हीं 2 पर टिप्पणियां सही से आ रही हो तो आप इनमें भी से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक टिप्पणी के आपको यहाँ से 10 नंबर मिलने वाले हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा फिर जून 2025 का। इसमें भी सेम यही फॉर्मेट रहने वाला है। सभी प्रश्नों के अंक समान रहने वाले और किन्हीं 5 को ही आपको आंसर लिखना है। 3 घंटे का आपका समय मिलेगा। अधिकतम अंक आपको 100 मिलेंगे। अब हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विक्रय कला से आप क्या समझते हैं। एक आधुनिक सेल्समैन की भूमिका और गुणों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसमें आपको विक्रय कला पर बात करनी है, जिसमें आपके 5 नंबर मिलेंगे। यानी किसी चीज़ को अगर हमें बेचना है तो आप उसे कैसे बेचेंगे, आप में वो कला होनी चाहिए। और जो 15 नंबर मिलेंगे उसमें आपको सेल्समैन की भूमिका, सेल्समैन यानी जो विक्रय जो बेचने वाला होता है उसको सेल्समैन कहते हैं, और उसके गुणों को उदाहरण सहित समझाना, उसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये भी आपका 20 नंबर का रहने वाला है और इसमें भी आप 4 पेज लिखेंगे। कोशिश करिएगा कि आंसर को पॉइंटों में लिखें ताकि आपका आंसर अच्छा दिखे और आपको अच्छे अंक मिले।
सबसे पहले आंसर के लिए आपको भूमिका लिखनी है, फिर मेन बॉडी लिखनी है और फिर लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। यही इग्नू का फॉर्मेट है और इससे आपको अच्छे अंक मिलेंगे, इसलिए इसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। तीसरे में आपके 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला है विभिन्न प्रकार के संभावित ग्राहकों व उनको डील करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली उचित रणनीतियों को समझाइए। इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। सेकंड है आपका विक्रय प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। चौथा है पूरे 20 नंबर का, किसी कंपनी द्वारा उनके विक्रयकर्ताओं को अभिप्रेरित करने के लिए अपनाई जाने वाली अभिप्रेरक तकनीकों की उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसके आपको उदाहरणों सहित ही व्याख्या करनी है। फिफ्थ के लिए उसके लिए भी आपको 2 पार्ट दिए गए हैं। क है व्यक्तिगत विक्रय में क्रय अभिप्रेरक के अनुप्रयोग एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ख है विक्रय संपन्न कराने की विभिन्न तकनीकों तरीकों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। छठा है उसके लिए भी आपको पूरे 20 नंबर मिलने वाले हैं। ये है विक्रय में नैतिक एवं कानूनी मुद्दों के व्याख्या उपयुक्त उदाहरणों सहित कीजिए। सातवां है हमारा विक्रय रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। एक अच्छी विक्रय रिपोर्ट के उद्देश्यों और प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 8वें में से आपको किन्हीं में से 2 पर टिप्पणी लिखनी है, जो आपको सही से आते हो आप उनको सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। क है हमारा विक्रय नियमावली, ख है पर्यवेक्षण और योग्यता, ग है विक्रय प्रबंधन और घ है ऑर्डर बुक। अब जो लास्ट एग्जाम हुआ था, अब जो आपका जून में एग्जाम हो रहा है, उससे पहले जो दिसंबर 2025 में एग्जाम हुआ था, ये उसका है। आप अगर इन तीनों क्वेश्चन पेपर को रिपीट करते हैं, इनको तीनों को अगर कवर करके जाते तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आपकी बैक बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि इग्नू में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि बहुत से क्वेश्चन रिपीट हैं। इसमें भी सेम फॉर्मेट रहने वाला, 3 घंटे का समय मिलेगा, 100 अंक मिलेंगे, 5 प्रश्नों के उत्तर देने, जो आपको सही से आते हो वो आप छांट सकते हैं और उन्हीं में से आपको लिखना है। पहला है हमारा व्यक्तिगत विक्रय से आप क्या समझते हैं, ये आपका पहले भी आ चुका है। विक्रय प्रक्रिया में शामिल चरणों का उदाहरणों सहित विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी व्यक्तिगत विक्रय के बारे में जब आप लिखेंगे उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, और जो उसके चरण लिखने हैं उसके उदाहरणों से जो आपको व्याख्या करनी है उसके लिए आपको 16 नंबर मिलेंगे। यानी यहाँ पर भी आपको पूरे 20 नंबर मिलने वाले हैं। सेकंड है हमारा विक्रयकर्ता विभिन्न प्रकार की विक्रय परिस्थितियों में काम करते हैं। इस कथन के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की विक्रय परिस्थितियों का उचित उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। इसके लिए आपको पूरे 20 नंबर मिलने वाले हैं। इसलिए इसमें जो ज़्यादातर हैं आपको उदाहरणों सहित ही व्याख्या करनी है, इसलिए आपको उदाहरण हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको पहले से ही सोच के रखने हैं, ताकि आप वहाँ से जल्द लिख पाएँ। तीसरा है जो वो है व्यक्तिगत विक्रय में अभिप्रेरण की भूमिका का वर्णन कीजिए। सेल्स पर्सन को अभिप्रेरित करने के मसलों के अभिप्रेरण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। इसमें आपको भूमिका के लिए 6 नंबर मिलेंगे और मैस्लो के अभिप्रेरण के सिद्धांत लिखने के लिए आपको 14 नंबर मिलेंगे, यानी टोटल आपको 20 नंबर मिलेंगे। चौथा है उसमें है कि 2 पार्ट किए गए हैं। पहला है विक्रय बल प्रबंधन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, और ब है एक सेल्स पर्सन की उपभोक्ता व्यवहार को समझना क्यों आवश्यक है, उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। 5वां है हमारा, 5वें में भी आपको 2 पार्ट मिलेंगे। विक्रय बल प्रतिपूर्ति की विभिन्न विधियों को उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। ब है विक्रय प्रस्तुतिकरण के दौरान आपत्ति के समाधान की विभिन्न तकनीकों तरीकों की व्याख्या उदाहरणों सहित कीजिए। जिसमें आपको 2 पार्ट दिए जाते हैं। सबसे पहले कोशिश करिएगा कि अगर उसके दोनों पार्ट आते हैं तो ये आप आंसर लिखें, और सबसे पहले सिलेक्ट करना कि पूरे 20 नंबर के कौन कौन से आपको आ रहे हैं। उसके लिखने के बाद अगर आपको दोनों में से एक आ रहा है, बिल्कुल लास्ट में जब आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है, उनमें से नहीं है, तब आप इसका एक पार्ट लिख सकते हैं, ताकि आपके जितना आ रहा आपके नंबर खराब न जाएं। छठा है हमारा विक्रय प्रक्रिया के दौरान उपयोग की जाने वाली विक्रय प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन की विभिन्न तकनीकों व इनके लिए निर्धारित रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। इसमें भी आपको पूरे 20 नंबर मिलने वाले हैं। फिर 7वें नंबर पर है हमारा व्यक्तिगत विक्रय में विक्रय रिपोर्ट और प्रपत्रों को तैयार करने के उद्देश्य औचित्य की व्याख्या कीजिए। एंड लास्ट है हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणियां लिखनी है। इसमें भी बहुत से हैं कि आपको ये ज़्यादातर रिपीट होते हैं, जिससे आपको लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिल जाती है। पहला है हमारा विक्रय में नैतिकता, अगला है हमारा अंत वैर्यक्त कौशल, नेक्स्ट है हमारा विक्रय प्रबंधन,
फिर हमारा क्रिया अभिप्रेरक। चारों में से दो जो आपको सही से आते हैं आप उनके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। ये था हमारा BCOS 186 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो हमने 3 क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में कवर किए हैं। आपको और हमारे चैनल पर ऐसे ही बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको कौन से कोर्स कोड के लिए प्रीवियस ईयर वीडियो चाहिए आप हमें बताएं, हम उसी कोर्स कोड को लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल शिक्षा की दुनिया को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।